ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृतसन अध्यात्म मतलब अनंत योनियों के अनंत जीव, और अखिल कर्म मतलब उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं। यह ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत मतलब अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत। अधिदैव मतलब मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र, देवाती सहित देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, और अधियज्ञ मतलब अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित कहने का मतलब है कि सत्य असत्य, परा अपरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सत्य असत्य को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। नासतो विघ्यते भावो न भावो विघ्यते सता, उभयोरपि और एक करने से भक्ति मार्ग होता है। समझ पा रहे हैं? ब्रह्म की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई। कृतसन अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूत सत मात मानम पद से कही गई है। अखिल कर्म की बात पहले 4थे अध्याय के 18वें, 23वें और 33वें श्लोक में क्रमशः कृत, सनक मृकृत, कर्म, समग्रम और सर्व कर्माखिलम पद से कही गई है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा का, ब्रह्म का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है, उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है। मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। ब्रह्म, आत्मा और अकर्म तीनों एक ही हैं, ऐसा जानना ही इसका मतलब है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्म है, परंतु समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्म आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृतसन शब्द देने का मतलब है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वो अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है। वो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म, परंतु ब्रह्म के साथ कृतसन या अखिल शब्द ना देने का मतलब है कि ब्रह्म अनेक नहीं है, हालांकि एक ही है।